नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वह 36 एंड हाफ है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, कोई वाहन लेना चाहती हैं, क्या वो ले पाएंगी, घर का जो है रुका हुआ काम है कब तक कंप्लीट होगा, मानसिक अवसाद रहते हैं, कोई घातक बीमारी तो नहीं लगेगी, वो मुझे बता दीजिए। ये इनके क्वेश्चंस हैं। देखो, एक मैं आपको बताऊं, आप लोग क्या कहते हो, जितने भी पाम रीडर हैं ना, वो ये कहते हैं कि अगर माइंड लाइन जो है ना, ये यहाँ पर आपको एक दिख रही है और यहाँ पर ये थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम्स दिख रही है। लेकिन आप ना इन वाली रेखाओं की अहमियत को नहीं समझते, इन रेखाओं की अहमियत को नहीं समझते। ये जो रेखा टूट के चल रही है ना, ये टूट कर गिर जाए, रुक जाए। मैं कह रहा हूँ यहाँ माइंड लाइन पर यव का निशान इतना प्रॉब्लम नहीं देता जितनी ये रेखाएं देती। ये रेखा बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिल तोड़ती हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो एक नई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से ये रेखा ये यहाँ आकर रुक गई, परेशानी देगी। ये रेखा यहाँ रुक गई, परेशानी देगी। ये जिस ढंग से ये रुकी हुई है, परेशानी देगी। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल था, बताओ, इस वाली फोटोग्राफ में ये ट्रायंगल अभी दिख ही नहीं रहा, मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर ट्रायंगल है और अगर ये ट्रायंगल यहाँ पर है तो इनकी जॉब लगेगी यहाँ पर। देखो, मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों को कि ये रेखा क्यों आती हैं, इन सब के समझाने के तरीके मैं आपको आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले फार्मूलों को याद करो, पकड़ो कि ये रेखा अगर टूट के पड़ रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इन्हें राहु रेखा का नाम मत दो। देखो, क्यों ना दो, राहु रेखा का नाम क्यों ना दो। ये एक डार्क बनी है नो डाउट, पर लेकिन ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। ये ऐसे पकड़ो, क्यों? क्योंकि इस रेखा ने यहाँ पर टच कर रखा है। ये है हृदय रेखा। जब भी मैं कहता हूँ हृदय रेखा बिल्कुल पीछे तक चली जाए, क्यों? क्योंकि ये स्टडी की और इंडिकेट करती है। ये भी तो स्टडी की और इंडिकेट कर रही है। ये रेखा यहाँ भी पढ़ाई कर रही है। क्वेश्चन क्या आया कि मुझे पढ़ाई करनी है, पीसीएस के एग्ज़ाम देने हैं, यानी कोई भी रेखा हृदय रेखा के पास तक चली जाती है और उसके बीच में से कोई भाग्य रेखा कट के जाती है तो व्यक्ति बाद में भी पढ़ाई करता है। तो वो फार्मूले मैं तो हमेशा पटरी पर अपनी ट्रेन रखता हूँ, हाथों के हिसाब से मैं चेंज नहीं होता हूँ, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस माइंड लाइन को देखो तो ये प्लान बहुत अधिक बनाते हैं। आप ऐसे कहोगे और ये बनाते हैं प्लान, लेकिन ये प्लान नहीं बना रहे, ये रेखा इनको इतना डिप्रेस कर जाती हैं कि ये फिर टूट जाती हैं, फिर खड़ी हो जाती हैं, फिर टूट जाती हैं, फिर खड़ी हो जाती हैं। यानी ये सब कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। अब समझाता हूँ चीज़ों को। देखो, ये फार्मूले दो तरीके से आते हैं। ये फार्मूले का यहाँ पर जब ये दो रेखाओं से दोनों रेखा मुड़ने की कोशिश करेगी तो फार्मूला समझ लो। यानी ये रेखा माइग्रेशन की रेखाएं बनी है, माइग्रेशन की रेखा के लिए एक रेखा का यहाँ पर उतरना जरूरी है। भाई, ये फार्मूला भगवान बनाता कैसे, समझो। ये रेखा को मोड़ दिया तो ये प्लान अधिक बनाने के लिए मोड़ा था? नहीं, इस टाइम पीरियड पर ये बाहर जानी थी, बाहर जाना था, तो ये एक रेखा को ऐसे बनाया। अब देखो, एक क्रॉस बनाया हुआ है, दो त्रिभुज, डमरू बना हुआ साइन है, ये डमरू बना हुआ है यहाँ पर। ये भोलेनाथ जी का डमरू बना हुआ है, तो इनके पर बहुत कृपा होगी भोलेनाथ जी की, ऐसे कह दूँ मैं? नहीं, ये समझो ये बनता कैसे है। ये रेखा भी मोड़ दी, ये रेखा भी मोड़ दी, और यहाँ पर ये माइग्रेशन की रेखा, और इस रेखा ने इस रेखा को काट के यहाँ पे बनाया। यानी ये कंफ्यूजन पैदा करेगी। बाहर तो भिजवाएगी। अगर बाहर तब नहीं भिजवाती अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो, तो तब बाहर नहीं भिजवाएगी। और वैसे ये क्या करेगी, कंफ्यूजन पैदा करती है। इसके फार्मूले याद कर लो। व्यक्ति अपनी स्टडी में बहुत कंफ्यूज होता है, कभी कोई सब्जेक्ट लेना है, कभी कुछ लेना है, कभी कुछ करना है, ये चलता रहता है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं कि 17 से 19 साल ये इनको जो है बाहर भिजवा दिया, एक जगह से पढ़ाई करने के लिए वो आ गया। इससे पहले ये रेखा जो है यहाँ पर, ये देखो 15 साल के बीच में पीछे से रेखा ने टच कर दिया,
14 और 15 में। मैंने कहा कोई बीमार हुआ होगा, और ये रेखा यहाँ पर टच करके एक जव का निशान बनाकर बैठी है, और रेखा पुश्तैनी पर टच है। मैंने कहा आपके पिताजी का कोई भाई वगैरह, उनसे कोई झगड़ा वगैरह समथिंग जी हो रहा था। तो मैं आपको क्या कहता हूं कि बीमारी की रेखा, पुश्तैनी से रिलेटेड रेखा और क्या साइन बने होते हैं, ये साइन को समझाना बहुत ज़रूरी था। ये कहीं नहीं मिलेगा, कोई बता नहीं पाएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन निकलेंगे आपके जब एनालिसिस करोगे तो ये साइन। अब देखो ये रेखा यहाँ पर आकर ये टूट कर खड़ी हो गई, तो ये तो दिक्कत देगी 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 और देगी, जरूर देगी देगी। तो ये जो है देखो ध्यान से समझना, ये रेखा एक्चुअल में ये रेखा ने कट कर कर इस पर एक ट्रायंगल बना रखा था, और ये रेखा घूम कर हृदय रेखा का पार्ट बना हुआ था। यहां पर खत्म हो रही है 23 साल पर, तो ये 22 साल की हृदय रेखा है। मैंने कहा आपने एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, ये रेखा राहु पार्ट का था। ये मैंने कहा यहां एग्जाम दिया आपने, मैंने कहा 22वें साल पर कोई फॉर्म भरा है, आईएएस ऑफिसर का फॉर्म भरा था यहां पर। मैंने कहा इस समय पर 23 साढ़े 23 साल पर आकर आप निराश हो चुकी थी, टूट चुकी थी, डिप्रेशन पे आ चुकी थी। जी मैं डिप्रेशन पे आ चुकी थी। तो मेरा फार्मूला आप नहीं समझोगे, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं दिख रही ना भाई, यहाँ तो कोई नहीं दिख रही। ये तो देखो समझ आती है ना चीज़ें, ये तो समझ आती हैं कि कोई चीज़ यहाँ पर चीज़, ये अगर 22 है तो ये 21 है, तो यहाँ पर 21 पर तो कोई चीज़ कंप्लीट होगी इनकी, कोई अपना कोर्स कंप्लीट होगा। ये कंप्लीशन के लिए आती हैं ये रेखाएं। यानी आप सोचो, मैं कोई बनाकर नहीं बात बता रहा, मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। आ रही है समझ? जी आ गई समझ। अब देखो यहाँ पर 23 के बाद, अब मैं यहाँ पर देखो ये साइन क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, दिखाता हूँ। ये देखो ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, दिख रहा है? ये है 24वां साल। अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ साइन दिखाऊंगा आपको और फोटोग्राफ में। ये देखो इस फोटोग्राफ में कितना बढ़िया ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है इस फोटोग्राफ में ट्रायंगल। ये है 24वां साल। मैंने कहा यहाँ पर एग्ज़ाम दिया, मैंने कहा कोई और कोर्स कर रही थी। अब देखो 25वां साल जैसे ही आएगा ना, यहाँ पर ये क्या करेंगी, जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहा होता है ना, अब यहाँ पर ये आया, ये क्या करेगा, एग्ज़ाम को चेंज करवाएगा। यानी अरे नहीं मेरे को ना आईएएस ऑफिसर का मैं दे रही थी, मैं अब पीसीएस का दूंगी, मैं नहीं मैं इससे मतलब यहाँ पर अब ये चीज़ें देखो, ये फिर बना हुआ है यहाँ पर बने। ये क्यों बनते हैं पता है, क्यों बनते हैं? फिर दूसरे पेपर में हम देंगे, एग्ज़ाम देंगे। यानी अब इनकी लाइफ में ये 25वां साल और ये देखो 28वां साल, ये 28वें साल पर फिर चेंज करेंगी। मैंने कहा आप छोटा एग्ज़ाम दे रही थी ना, यानी पहले टॉप लेवल का एग्ज़ाम और उसके बाद फिर नीचे का एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहु के प्रभाव इसके कारण अब ये यहाँ पर टूट के आई है ना, ओहो फिर टूटेंगी, ये फिर टूट जाएंगी, फिर डिस्टर्बेंस राहु। अब ये समझते हैं 39वें साल पर। अब देखो ये 39 साल पर एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल पर राहु का प्रभाव था। ये देखो ये क्या करा, एक रेखा ने ऐसे करके ऐसे बनाया, इस पर एक छोटा सा ये साइन और यहाँ पर राहु का पूरा प्रभाव, और ये रेखा जो थी ये आपकी यहाँ पर टच है भाग्य रेखा पर। अब ये था आपका 29वां साल। मैंने कहा 29 साल पर आपका यहाँ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर जरूर आपको कुछ यहाँ पर मिला होगा, ये अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, ये अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। अब देखो ये 29 साल पर राहु का प्रभाव था, ये देखो अब समझना, ये 30वां साल ये टूट गई, फिर यहाँ पर फिर दिक्कत, अरे बाप रे यार यहाँ पर परेशान, ये टूट गई यहाँ पर, अरे दिमाग खराब, टेंशन, डिस्टर्बेंस, सब कुछ। उधर से घर की भी प्रॉब्लम, अरे बाप रे, एक जान, और देखो कितनी टेंशन है, कितनी टेंशन है। इन्होंने कहा मानसिक अवसाद, आगे कोई घातक है, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो बहुत कुछ है। ये 30वां साल
ये अपने आप को यहाँ पर 29 में, अब 30 में संभालोगे अपने आप को, फिर अब यहाँ पर टेंशन आएगी। 31वां साल, ये है 32, ये रेखा जो थी, ये देखो यहाँ पर ट्रायंगल्स बने हैं, ये बीमारी की रेखा भी है, लेकिन ये देखो इस रेखा पर ये अगर यहाँ पर जुड़कर ट्रायंगल ऐसे नहीं बनता तो ये जुड़ाव नहीं होता, तो इनकी जॉब नहीं लगती। 32वें साल पर ये रेखा डार्क क्यों है 33 पर, ये एग्ज़ाम भी देंगी। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या चल रहा है, यानी एक चीज़ लगने के बावजूद भी 33 साल दूसरी जगह पर एग्ज़ाम, इंटरव्यू, ये रेखा जब भी आती, अब इसने भाग्य रेखा को कट कर रखा है, तो ये तो दिक्कत देगी, ये तो दिक्कत देगी। ये 35वां साल है, ये 36वां साल है, ये 36वें साल पर आकर देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, यहाँ पर ये घर, ये क्या है, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है, ये एक घर यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ये क्या है सर, घर कब तक बनेगा, कब तक बनेगा जी, बन जाएगा जी, एक्चुअल में तो 38 साल तक बनेगा, लेकिन मैं 39-40 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रेखा 39 और 40 पर आकर आपको कुछ पार्ट पेंडिंग होगा वो भी कराएगी, लेकिन 38 साल तक जो है वो आपका घर बन जाना चाहिए। और यहाँ पर 37वें साल पर आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अब मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, और राहु का प्रभाव देखो, लेफ्ट हैंड बता रहा है राहु का प्रभाव है, राइट हैंड एक ट्रायंगल आधा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर राहु का प्रभाव है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 37 और 38 दिक्कत रहेगी, लेकिन 37 साल पॉजिटिव रहना। क्यों? क्योंकि जब ये डार्क लाइन है तो मुसीबतें तो रहेंगी, आपके हिसाब से नहीं होगा। आप करते क्या हो कि एक जॉब लगी हुई है, जॉब को कुछ साल करा और छोड़ने की कोशिश में आप आगे बढ़ जाते हो, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। फिर आप दूसरी फील्ड में, वहाँ पर नहीं मिलती, फिर दूसरा, फिर यहाँ भी ट्रांसफ़र होनी है, यहाँ पर सब कुछ होना है आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ें तो आपकी लाइफ में चलनी है। प्लीज़ 1 साल और दे लेना, उसके बाद एग्ज़ाम देने की तो कोशिश करना मत आप, ठीक है। मेरे हिसाब से, मैं आपको रेखाएं पढ़नी मेरे को आती हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या कहा था सर जी, 32, हमने क्या कहा 33, 34, 35, 36, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपने अपना ये बॉक्स बना है, यहाँ से अपना कंस्ट्रक्शन जो है वो करानी शुरू करी। ये 37वें साल पर ये आधा जो है, ये देखो ये वाला, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये डार्क रेखा से एक रेखा बीच में आकर यहाँ पर है, इसे मैं आधा ट्रायंगल बोलूँगा। ये एक आपको पेपर देना हो दे दीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर भी दिक्कत लग रही थी, ये टाइम आपका डिस्टर्बेंस का गया था, और यहाँ पर एक टाइम पीरियड आ रहा है, ये भी आपका एक अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर दिक्कत लग रही है, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए, ये देखो ध्यान से समझना, ये है हमारा 36, ये है हमारा 37, ये है 38, ये है 39, ये है 40, तो ये बॉक्स यहाँ तक बना है, 39-40 साल तक बना, तो मैक्सिमम बता रहा हूँ। वैसे आपका घर मेरे हिसाब से 38 साल तक हो जाना चाहिए। राइट हैंड पर 38 साल इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट हैंड पे कुछ इंडिकेशंस पेंडिंग की दिखा रहा है, जो कि 39 और 40 साल पर जाएगा। लेकिन ये 40 साल वाला जो टाइम पीरियड है, ये रेखा किस लिए आई है, ये रेखा ये क्यों आ गई है, ये आई है तो ट्रांसफ़र करवाएगी आपको, इसलिए आई हुई है। ये 40 पर आपका ट्रांसफ़र होना है, यानी यहाँ पर परेशानी आपको आएगी, इसलिए ये रेखा आई है। और 41वें साल पर ये देखो ध्यान से समझना, ये है 40, तो ये 41 है, ये क्यों आया, ये है हेल्थ प्रॉब्लम, ये है हेल्थ प्रॉब्लम। कोई भी रेखा पीछे से आती है तो क्या होती है, बीमारी की रेखा भी होती है, माइग्रेशन की भी होती है, ये पीछे से आई है, मंगल रेखा को टच कर रही है, तो यानी कोई 41वें साल पर बीमार रहेगा। और आप देखो ध्यान से समझना, ये राहु बैठा है नहीं बैठा है आपके हाथ में, ये पूरा का पूरा काला हुआ है नहीं हुआ, प्रेशर है या नहीं है, आप नौकरी छोड़कर पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हो, और आगे हाथ में देखो क्या है आपके,
ये क्या है, ये डिस्टर्बेंस क्या है? 42 साल से लेकर 45 साल तक एक्चुअल में मैं कह रहा हूँ कि सेटिस्फेक्शन ही नहीं है आपकी लाइफ में, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या कर रहे हो आप लाइफ में? यहाँ दिक्कतें आएंगी आपकी। पहले मैं लेफ्ट हैंड को दिखा देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा राइट हैंड में भी बता दूंगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, डिस्टर्बेंस, दिक्कतें, परेशानियाँ, ये बहुत कुछ झेलोगे आप। घर पर झेलोगे, ऑफिस में झेलोगे, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिलेगा दूसरी जगह पर जाकर, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में। तो मेरा कहने का मतलब एक जॉब है, उसमें लगातार आपको जब मिल चुकी है, अच्छी जॉब है, उसे लगाओ। दूसरी जॉब के तैयारी में लगे हुए हो और अपनी जॉब में भी जो है कभी मन करता है छोड़ दो, कभी कुछ, वो ये तो आप कह रहे हो कि ठीक चल रहा है जी, और आपको दिक्कतें क्यों आ रही हैं? दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपके हाथ की ये फॉर्मेशंस तंग कर रही हैं आपको, ये तंग कर रही हैं। भाग्य रेखा पर डिस्टर्बेंस का क्या मतलब बनता है भैया, ये बताओ ना। भाग्य रेखा पर क्या बनता है? छोड़ने को पूरा का पूरा ही प्लान बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर 42 से 45 जितने मर्जी डिस्टर्बेंस आ जाए, घर से आ जाए, बीमारी से आ जाए, क्योंकि 41 में कोई बीमार भी हुआ था, फिर कहीं आपको लगेगा कि कोई यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो फिर उसका आघात आपको लगेगा, आघात लगेगा, वहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहोगे, उधर से कोई तंग करेगा। ये क्यों कर रहे हो? अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से स्ट्रांग होकर बितानी है। तो यानी आपकी लाइफ में 42 से 45 पे टेंशन, दिक्कतें, डिस्टर्बेंस हैं आपकी। एक्चुअल में तो मैंने आगे भी कहता आपको, पर लेकिन मैं इस वाली रेखा के बाद क्यों नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि फिर थोड़ा दबाव तो रहेगा आपको, थोड़ा दबाव तो रहेगा, बट लेकिन फिर भी मैंने कहा 45 साल तक तो दिक्कत रहेगी। यानी 45 से 46 साल इस रेखा को देखकर मैंने ओके कह दिया। लेकिन 46 से 47 साल पर चेंज जरूर आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये रेखा आपको ट्रांसफ़र करवाने के लिए फिर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो यानी यहाँ पर 46 से 47 पर ट्रांसफ़र, और फिर 48 साल पर प्रेशर आ जाएगा आपको, पैसों की भी कमी होगी, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब मैं ज़रा थोड़ी चीज़ें ना आपको दूसरे हाथ पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये वाली रेखा 23 साल की क्यों कर रखी है, और ये भी हार्ट लाइन पर टच हो रही है। 23 साल पर ऐसा क्या हुआ था आपको? 22 में आपने फॉर्म भरा, 23 में क्या हुआ था आईएएस ऑफिसर, और उसमें आप फिर 23 साढ़े 23 में टूट गए थे। अब देखो इस लाइन के नीचे एक चेन बनी है, ये चेन बनी है, ये चेन बनी है। अरे जितने मर्जी एग्ज़ाम दे लो, जितने मर्जी एग्ज़ाम दे लो, यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलनी ही नहीं है। 24 में, 25 में, ये अगर किसी ने समझ लिया होता ना यहाँ पर, क्योंकि इस प्रोग्रेस लाइन के ऊपर बना दिया, इस पे तो एनर्जी जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं। अरे भाई एक आपको एक सड़क है, इस सड़क को मैंने क्रॉस करने के लिए यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। ये सड़क है, आपने जाना है इस तरफ, तो आप कैसे अपने स्कूटर को, बाइक को कैसे ले जाओगे? ऐसे तो ले जाओगे, तो ऐसे एनर्जी थोड़ा जाती है, ऐसे नहीं जाती। तो ये यहाँ पर रोक दी गई है इस चीज़ को, इसलिए आपकी बात ही नहीं बननी थी। देख रहे हो कि ये जो चेन बनी हुई है, ये चेन देख रही हैं आप, ये है वो। आ रही है समझ? जी आ गई हमें समझ। ठीक है जी, देखो ये है 27, ये है 28। अब ये रेखा यहाँ आकर, ये इसको लॉजिकली समझना, यहाँ आकर एक छोटा सा ट्रायंगल क्यों बना दिया? ये देखो, ये रेखा के साथ एक ट्रायंगल, ये कोई राहु का पार्ट नहीं है, ये राहु का पार्ट था, ये राहु का पार्ट नहीं है। यानी ये 28 और ये 32, ये 32वें साल पर जाकर यहाँ पर स्क्वायर, नीचे ऊपर ट्रायंगल, यानी यहाँ पर आपकी जॉब जो होगी वो लगी। लेकिन राहु का पार्ट तो ये भी चल रहा है, अब सेटिस्फेक्शन तो नहीं दिलवाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाएगा। ये आपकी लाइफ में 33.5 साल, ये 34 साल, ये 36 साल, और यहाँ पर ये देखो, मैं आपको कुछ नहीं समझा रहा, मैं तो आपको एक मुद्दा समझा रहा हूँ कि कैसे इन चीज़ों को पकड़ते हैं। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा राहु का पार्ट है, पूरा राहु का पार्ट है। ये रेखा सीधी नहीं जा रही ना, ये ऑफशूट्स होते हैं। क्या ये ऑफशूट पर
ये डॉट इसी पर बॉक्स बनाया हुआ है। ये देखो, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ, ये देखो बॉक्स बने, ये घर, ये दिक्कत दे रहा है नहीं दे रहा। तो यानी आप देखो, इसके ऊपर आप अपनी एक नई जॉब लेना चाहती हो। ये है आपका 36वां साल। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल देखो, यहाँ पर ये 37 साल पर एक छोटा सा राहु का ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन बना तो है। मैंने कहा कि कोशिश करो ये 37वें साल पर एग्ज़ाम, बस ये लास्ट कोशिश करना। और रही बात आपकी, ये एक बॉक्स बना है ये 38 साल तक, एक्चुअल में ये रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है। तो मैंने कह दिया कि ये टाइम पीरियड आपका रहेगा यहाँ तक, 40 साल तक ये आप कंप्लीट कर लोगे अपने घर को। अब समझो इसके बाद मैंने कैसे कहा कि आपको टेंशनें रहेंगी और डिस्टर्बेंस रहेगी। यहाँ पर 41वें साल पर पीछे से रेखा आ रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, ये रही। अब इसके बाद यहाँ पर ये राहु का पार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। ये क्या दे रहा है पहले इनको भी देखेंगे, और एक साइन छुपा हुआ है 40वें साल पर, पहले वो दिखा देता हूँ। देखो इसी टाइम पीरियड पर एक साइन छुपा हुआ है, वो दिखाता हूँ। ये साइन क्या है? अरे सर ये तो वही साइन है, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे, ये देखो ये साइन बना हुआ है भाई, मैंने थोड़ा बनाया है। अरे वाह, वो ये तो वो जो पुराने ज़माने में जो तो एक घड़ी को रखने के लिए रेत रखते थे ना, तो दो ट्रायंगल्स होते थे, उसमें रेत आती रहती है। अरे हाँ हाँ सर, ये वैसा है। ये जब भी बनता है ये क्या करेगा, ये अब आपका माइंड चेंज कराएगा यहाँ पर, और आप क्या करोगे, यहाँ ट्रांसफ़र लेने की कोशिश करोगे, यहाँ ट्रांसफ़र लेने की। ये 40वां साल है, ये यहाँ पर फिर आपका दिमाग ख़राब होगा। और आप, मैंने क्या कहा था कि यहाँ होगा, एक साइन बना हुआ है, ये देखो भैया, आप ये देखो, ये साइन की बहुत अहमियत होती है। मछलियाँ ढूंढने की ज़रूरी नहीं होती हैं। ये क्यों बनते हैं साइन? क्या आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको पकड़ो। ये देखो, ये 1 2 1 1 ये बना हुआ है जी, बना हुआ है। मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैं बहुत फ़ोटोग्राफ मंगवाता हूँ। अब यहाँ पर ये देखो क्या राहु चल रहा है, हाँ, ये कितनी दिक्कत देगा। तो मैंने लिख दिया 42 से लेकर 45 साल तक आप टेंशन में रहेंगी, और 41वें साल पर कहीं हेल्थ इशू भी आएगा घर पर। ये समझ आ गई जी? आ गई, ठीक। अब 45 साल 1 महीने से 46 साल, ये तो ठीक जा रहा है, ठीक है, ये ठीक जा रहा है। फिर मैंने कहा कि अब मैं कहूँगा 46 साल 1 महीने से 47 में चेंज। अब देखो मैं चेंज क्यों कह रहा हूँ, इस पर ये रेखा मुड़ के गई है ऐसे। अरे हाँ सर, हाँ, यहाँ पर ये रेखा ऐसे करके ऐसे मुड़ी है, चेंज, यहाँ माइंड चेंज हो रहा है। फिर आप अपनी ट्रांसफ़र, फिर सबसे दिमाग ख़राब हो रहा है आपका कि क्या कर। फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर यहाँ पर ये देखो, अरे बाप रे, ये क्या है? ऐसे भी होता है? इतनी जल्दी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, इतनी जल्दी। ये देखो, इसी से बचने के लिए आप ना दूसरी जगह पर जाना चाह रही हैं। तो मैंने कहा 46 से 47 पे आपका फिर चेंज आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर प्रेशर आ जाएगा। 48 साल पर यहाँ पर थोड़ी सी पैसों की भी दिक्कत आएगी और कुछ परेशानी भी होगी काम में। फिर 49 साल पर यहाँ पर ये बना हुआ है, 49 साल पर फिर मूव आ रहे हो। अब देखो ये एक प्रोग्रेस लाइन पर आपके यहाँ पर पूरा का पूरा डार्क है, प्रोग्रेस लाइन पर डार्क है। 51 साल पर दिक्कत, 51 साल पर दिक्कत, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना कि ये टाइम तो थोड़ा सा वर्क हार्ड वाला है, मानता हूँ वर्क हार्ड वाला है, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी पूरी हो रही हैं और आगे भी बढ़ रहे हो, जिम्मेदारियां भी पूरी हो रही हैं, आगे भी बढ़ रहे हो। अब जब भी इन रेखाओं पर ये ट्रायंगल बनते हैं ना, तो ये इंडिकेट करते हैं कुछ ना कुछ जिम्मेदारियों की और एक्सपेंडिचर। ये रेखा अगर अच्छी नहीं होती तो खर्चा भी करवाती है। तो ये क्यों? क्योंकि ये उल्टी चलती है। ये रेखा होती है जो ऑफशूट कहलाता है। तो ये खर्चे की रेखा ऐसे हो गई और इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो गई। तो मैंने लिख दिया कि 55 साल
54 और 55 साल आपके जो हैं वो जिम्मेदारियों के, बट लेकिन सही चल रहा है, यहाँ तक सही चल रहा है। उसके बाद जो है फिर 58-59 पे आपको दिक्कत आएगी। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा देख रहे हो, ये यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर भी पूरी कर रही हैं, लेकिन यहाँ 58-59 साल पर भी आप सोचोगे बहुत हो गई जॉब, छोड़ो यार मैं नहीं कर रही अब। यानी आपकी लाइफ में है परेशानियाँ, राहु आपको तंग कर रहा है। ये था आपका जो था 58-59 साल का। फिर उसके बाद जो है आपको फिर 59 साल के बाद जो है 59 से 61 साल पर फिर आपका एक जो है फिर एक जगह से दूसरी जगह पर आप यहाँ शिफ्ट करने की सोचेंगी, यहाँ शिफ्ट करने की सोचेंगी। ये रेखा ऐसे घूम के गई है, ये शिफ्ट करवाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर कराएगी। बस ये टाइम पीरियड था, इसके बाद तो आपकी लाइफ जो है यहाँ मैंने लिखा है 61 साल 1 महीने से लेकर 69 ईयर्स तक का गुड टाइम पीरियड लिखा है, जिसके अंदर आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, तरक्की की रेखा बन रही है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन ये जो तिल आए हुए हैं, दबाव आया हुआ है, ये अच्छा नहीं है। दोनों हाथों पर शुक्र के आए हुए हैं, बीमारियां भी देंगे शुक्र की, याद रख लीजिएगा। और ये टाइम पीरियड पर आपको डिस्टर्बेंस भी आएगी, डिस्टर्बेंस भी आएगी। 75 और 76 साल पर ये वाला एक तिल आ रहा है, ये दबाव आ रहा है, ये भी ठीक नहीं है, और एक यहाँ पर ठीक नहीं है, ये है 72 और 73 साल। यानी आपकी लाइफ में आपकी सेहत जो है वो यहाँ पर ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ का पूरा निचोड़, लेफ्ट हो राइट हो, उन सब को लेकर मैंने आपको बताया। भाग्य रेखा अगर जब भी ब्लर होती हैं तो दिक्कत देती हैं, ये याद रख लीजिएगा। अगर आप इनके एनालिसिस को अगर ध्यान से समझो तो आप क्या कहोगे, लोग क्या कहते हैं, इनकी भाग्य रेखा ही टूटी हुई है यार, ये तो कमाई नहीं पाएंगी, ये नहीं करेंगे। और मैं कह रहा हूँ ये सोशल एक्टिविटी में जरूर रहती हैं और आगे बढ़ चढ़ के रहेंगी। मैंने जब पूछा तो इन्होंने कहा सर मैं रहती हूँ, मेरी जॉब ही इसी तरीके से है और मैं वो भी करती रहती हूँ। क्यों कहता हूं कि क्योंकि ये रेखाओं के साथ साथ जब मैं यहाँ पर इन रेखाओं के साथ इन रेखाओं को देख रहा हूँ ना, तो मेरे को खुद समझ आ रहा है कि ये क्या होता है, ये सोशल एक्टिविटीज़ के जब पार्ट कहलाते हैं, ये सोशल एक्टिविटी के पार्ट कहलवाते हैं। तो आपको समझ आनी चाहिए कि रेखाओं की चाल क्या चल रही है और वो रेखाएं कहना क्या चाहती हैं। तो आपने इस एनालिसिस में क्या देखा, आप अब मैं फीडबैक में क्लैरिटी दे देता हूँ। फीडबैक क्वेश्चन था पीसीएस की तैयारी, तो मैंने एक ट्रायंगल दिखाया था, 37 साल पॉजिटिव रहना, लेकिन दिक्कत आएगी आपको। और आपकी लाइफ में जो मकान बीच में जो दिक्कत डाला है ना, ये भगवान ने जानबूझ के डाला है कि उधर से आप कोई तैयारी करो, वो राहु का पार्ट बने और जिसके कारण आपकी लाइफ में दिक्कतें आए। तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी कि ये जो टाइम पीरियड है ना, आपका डिस्टर्बेंस जो दे रहा है ना, और तो ये क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें मकान भी बनाना है, ये आपकी शिफ्ट की रेखाएं भी है, यानी एक ट्रांसफ़र की रेखा भी है, तो इट मीन्स डिस्टर्बेंस दे रहा था आपको। तो एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा 37 साल पर, अगर होता है तो ठीक है, बाकी देने की ज़रूरत नहीं, अपनी जॉब में संतुष्टि रखो। और मेरे हिसाब से 38वें साल पर आपका मकान बन जाना चाहिए, लेकिन कुछ पार्ट रहेगा 39-40 साल तक। 40 साल पर आप जो है वहाँ पर मूव करेंगी। 41 पर घर पर मेरे ख्याल से पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब होगी, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 42 से 44 साल 45 साल बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं, बहुत कुछ होगा। लोग शायद आपके प्रोफाइल में तंगी भी लाएंगे, कोई नुकसान कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइम पीरियड पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 45 साल पर फिर मूव और चेंज की रेखा है, 45 साल 1 महीने से 46 से फिर आपको टेंशन, फिर आप चेंज करने के लिए 46 से 47 पर, 48 साल पर फिर प्रेशर आ जाएगा, 39वें साल पर फिर आप मूव करोगे। कितना इतनी जॉब में कह रही हैं आप कि यस मेरी जॉब में बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती हैं, ये खुद बोल रही हैं। और ये हाथ दिख रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हो, राहु का पार्ट बना हुआ। राहु का उपाय तो छोड़ना ही नहीं है।
फिर आपकी 51 साल पर जो है यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगी, और 55 और 56, 54 और 55 एक्सपेंडिचर खर्चे पर लेकिन जिम्मेदारियाँ, और उसके बाद जो है आपकी 58 59 यहाँ किसी बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करोगे, यहाँ पर चाहे वो रिश्तेदार हो या कुछ हो, 58 लेकिन दिक्कत जरूर आएगी। और उसके बाद फिर 59 से 61 किसी और दूसरी स्टेट में जाने की सोचोगी, और उसके बाद यहाँ से आपका समय जो है मैंने लिखा है कि 71 साल तक का ठीक है, लेकिन 72 73 पे आपकी हेल्थ इशू और ये सारी चीज़ें आपको 75 76 तक खींच कर लेके जाएंगी। तो शुक्र का उपाय तिल है वो भी देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसकी बीमारियां आपको लगेंगी। लेकिन एक राहु का पाठ, बाकी तो आपके हाथ में सब बढ़िया माउंट चल रहे हैं। ये एक आपका शुक्र खराब है, एक राहु आपको तक दिक्कत दे रहा है, बाकी तो आपके हाथ में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कोई ज़्यादा परेशानियाँ दे रहा हो। तो इन दोनों का उपाय ले लीजिएगा, जो मैंने कहा है उन्हें एक डायरी पर नोट करो, बस उसी के हिसाब से आगे अपनी ज़िंदगी चलाओ। तो ये होती हैं कुछ रेखाएं जो समझनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोग केवल इन रेखाओं को पकड़ते हो। अरे ये तो एक बस होती है, बस का एक नंबर प्लेट कहाँ से लेकर 513 नंबर, ये तो एक लिखा है कहाँ से रूट नंबर लिखा हुआ है। अब ये रूट नंबर पे कहाँ पर कौन सा राहु पाठ बना हुआ है, वो कौन सी दिक्कत है, वो तो नीचे लिखा हुआ किताब में। वो जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक कैसे पता लगेगा। ऐसे पकड़ोगे, ऐसे समझोगे, तब समझ में आएगी। ये रेखाएं, ये डार्क रेखा है, जिम्मेदारियां पूरी करवाएगी आपकी। ये रेखा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई है। अब इन पर सूर्य रेखाओं का यहाँ पर जो जाल बना हुआ है, ये क्या कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेवल ले ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पर राहु, यहाँ राहु, तो जो दिक्कतें हैं वो कहाँ पर चल रही हैं, वो यहाँ चल। आपने कहा मानसिक, अगर एक बात बताओ, ये रेखा मोटी 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 और ये पतली 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 पतली, अगर इनके हिसाब से इस वाली एज को कैलकुलेशन करोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ पर जब किसी की भाग्य रेखा में दिक्कत आ रही है तो क्या यहाँ पर दिक्कत नहीं दिखाई देगी। राइट हैंड तो फिर भी आपको जो है गुमराह कर सकता है, लेफ्ट हैंड नहीं कर सकता कभी भी, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड को नहीं छोड़ता। तो ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।